ये किचन की मैं पहले स्टार्टिंग से प्लानिंग बताती हूँ। राइट नाउ अभी हम किचन में, हमारा किचन पूरा एल शेप का है। हाँ, इशारा क्या कर रही हो मुझे? इशारा। लेकिन अभी मैं शुरू पूरा यहाँ से करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट किचनेट में नाम। और आज हम लोग आए अपने तलोजा बुडुल गांव में, जहां पर हमने पूरा किचन को फुल फर्निश किया है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज इसके अंदर बहुत कुछ क्रिएटिव किया गया है। इसका मैं कॉस्ट भी आपके साथ शेयर करूंगी, ये कितने दिन में गया है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें कौन सा मटेरियल यूज हुआ है। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने घर के लिए किचन प्लान कर रहे हो तो इसमें से बहुत सारी चीजें जो आप अपने घर में एप्लीकेबल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हाँ, इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो जाए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लीजिए, और हाँ, इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप इसका भलाई ले रहे हो तो किसी और का भी तो भला होना चाहिए ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। राइट नाउ अभी हम किचन में, किचन हमारा एल शेप में है। ये किचन की मैं पहले स्टार्टिंग से प्लानिंग बताती हूँ। ऑलरेडी ये पूरा फुल बंगलो है, और बंगलो में प्लान ये था कि पुराने घर के हिसाब से, जब इसको नया कंस्ट्रक्शन के हिसाब से किया गया तो हमने पहले ही प्लान की थी, हम कहीं पर भी वॉल ओपन नहीं रखेंगे। हमने फुल वॉल पर पूरा फुल टू फुल पूरा टाइल कवर किया है, बिकॉज आपको पता है गांव का एरिया है, यहाँ पे खेती बाड़ी बहुत कुछ है, और मॉइस्चर आता ही है किसी भी वॉल को, कितना भी हैवी मटेरियल आप यूज कीजिए। हमें परमानेंट सोल्यूशन एक टाइम का ही करना था, बिकॉज ऑलरेडी हमने इसको रेनोवेट किया था। तो यहाँ पर हमने फुल टाइल्स कवर कर ली है। उसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वाला वर्क, किचन को ऑर्गेनाइज करना। तो किचन को हमने पूरा बेज कलर में एल शेप में कवर किया है। जितना हमें नेसेसरी था उतना हमने पूरा नीचे की तरफ स्टोरेज के बास्केट दे दिया, रोलिंग यूनिट प्लान कर दिया, पूरे दोनों साइड से प्रोफाइल डोर का कैबिनेट ले लिया। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट कि ऊपर जो आप लॉफ्ट देख रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी हमारा पुराना लॉफ्ट था, जिसकी कंडीशन काफी अच्छी थी, 15 साल पूरे हो गए थे। तो मैंने ये प्लान किया, जिस हिसाब से हमने ये डिसाइड किया था कि उसका हम जस्ट नीचे से लैमिनेट चेंज करेंगे और फ्रंट से हम नए डोर लाकर लगा देंगे। तो वो हमने कॉस्ट काफी बचाई है। हमारा इंटेंशन हमेशा ये रहता है कि आपको हम बेस्ट टू बेस्ट एक्सपीरियंस दें। जरूरी नहीं कि हमेशा खर्चा ही लेना चाहिए, जहाँ पे खर्चा बच सकता है वो भी कंसल्टिंग का एक पॉइंट होता है। तो यहाँ पे हमने पुराने लॉफ्ट वैसे ही रखे, सिर्फ इसमें नए शटर्स लगा दिए, सेम कॉम्बिनेशन को मैच करते हुए। देन हमारा ये फिक्स था कि हम जितनी भी चीजें सब डिस्प्ले ही करने वाले हैं, तो इसलिए हमने सारे शटर्स प्रोफाइल के लिए है। यहाँ पर हमने इसको शॉर्टली बोलोगे तो छोटा सा डाइनिंग विद स्टोरेज किया है, बिकॉज यहाँ पे हमने शटर्स दे दिए। लेकिन अभी मैं शुरू पूरा यहाँ से करती हूँ। ये हमने एक बॉक्स क्रिएट किया है, जिसके अंदर जस्ट हमने एक डम स्टोरेज के लिए प्लान किया था। देन उसके हिसाब से हमने इसका डेप्थ 14 इंच का रखा है। नीचे हमने इसको हाइड्रोलिक पे छोटा सा टेबल दे दिया। ये छोटा सा है बिकॉज इस पे ज्यादा हैवी इंटेंशन नहीं था। जिस बच्चे हैं दो जो स्कूल में जाते हैं, उन्हें फास्ट ब्रेकफास्ट करना है, कोई फिक्स काउंटर का हमें रिक्वायरमेंट नहीं था। तो इसीलिए हमने कहा कि हम कोई फिक्स डाइनिंग का प्लान नहीं कर रहे हैं। हम ये छोटा सा शॉर्टली जस्ट हाइड्रोलिक पे इसको लगाया है, तो आप इसको कुछ ज्यादा वेटेड नहीं रख सकते हो। नॉर्मल से आप आइए, ब्रेकफास्ट कीजिए, आपको भाजी वगैरह कुछ तोड़नी है, सब्जियां वगैरह चॉपिंग करनी है, उसके लिए आप इसको एक्सेस कर सकते हो। बाद में जस्ट इसको इजीली पुश करो, ये बंद हो जाता है। मुझे काफी पसंद आया, बिकॉज बहुत सॉफ्टली और बहुत अच्छा लगा। कुछ नया यहाँ पे ट्राई किया गया कि इधर कुछ मैकेनिज्म ना लगाते हुए जस्ट हाइड्रोलिक लगाओगे तो काफी कंफर्टेबल ये बढ़ गया। देन उसके बाद हमने यहाँ पे प्रोफाइल कंटिन्यू किया। प्रोफाइल की सबकी हाइट हमने 30-30 इंच मीन्स 2.5 फीट की रखी है। प्रोफाइल में सबको हमने प्रोफाइल हैंडल दे दिए, बिकॉज नीचे से हर जगह यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं था एक्सेस करना। इसलिए हमने क्या किया कि पूरा थीम एक कंटिन्यू किया, सबको प्रोफाइल हैंडल दे दिया। लुक वाइज काफी अच्छा दिखता है। आप प्लान कर रहे हो तो कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन, यहाँ पर आप चाहे तो प्लेन ग्लास भी ले सकते थे, फ्लूटेड ले सकते थे, इचिंग ले सकते थे, लेकिन जो थीम आप देख रहे हो रोज गोल्ड की है, इसलिए यहाँ पे हमने टिंटेड ग्लास यूज किया है। अंदर सब में प्रोफाइल स्ट्रिप दे दी और शेल्फ ऑर्गेनाइज कर दिया। शेल्फ हमेशा कस्टमाइज होता है, आपका स्टोरेज कैसा है, कितने साइज का है, कितनी साइज में आप उसको रखने वाले हो, डिपेंड ऑन, ये सब आपके ऊपर करता है कि आपको शेल्फ कितनी हाइट पर लगाना है। और शेल्फ सारे मूवेबल है। इनके फ्यूचर में आपको कुछ बड़ा स्टोर वहाँ पे डंप करना है, तो आप उस शेल्फ निकाल के नीचे रख दीजिए, देन उसके ऊपर सारा स्टोरेज ऑर्गेनाइज कर दीजिए। यहाँ पे भी सेम हमने उसी तरह से प्लान किया। यहाँ पे 3 शेल्फ, देन यहाँ पे 1 शेल्फ, इस हिसाब से सब डिपेंड आपके यूज पे करता है। यहाँ पे हमने रोलिंग लिया था। हमारा जो काउंटर था ऑलरेडी वाइट था,
तो हमारा ये पर्पस बहुत क्लियर हो गया कि जब काउंटर व्हाइट है तो ऑब्वियसली इसको जो हाईलाइट करने वाली चीज थी वो हमने बेज कलर से कॉम्प्रोमाइज कर दी। अब सॉरी कॉम्प्रोमाइज नहीं, कॉम्बिनेशन कर दी। उसके बाद फिर हमारा आ गया था ये रोलिंग यूनिट। हमारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हम कहाँ यूज करेंगे, पहले हमने प्लान किया था इस जगह पे, बिकॉज ये पूरे प्रोजेक्ट का मैं सबसे पहले आपसे 3D भी शेयर करूंगी। जहां जहां मैं आपसे बात कर रही हूँ वहां मैं आपको इसका 3D भी बताते जाऊंगी, ताकि आपका इमेजिनेशन और मैं जो कह रही हूँ वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो देन हमने प्लान किया था कि ये वाला जो कॉर्नर का काउंटर है वो हमारे ज्यादा यूज में नहीं आएगा, हमारे लिए इतना एल शेप जो था वो बहुत सफिशिएंट था। तो हमने प्लान किया कि रोलिंग को हम इस तरीके से सेट करेंगे। हम चाहते तो हम रोलिंग को इस तरह भी लगाते, बट आपको पता है अगर रोलिंग में इस तरह से लगाते तो कैबिनेट में कॉम्प्रोमाइज करके हमें और ज्यादा उस साइड पे शिफ्ट होना पड़ता। लेकिन हमारा कंसेप्ट क्लियर था, हमें वहां तक नहीं जाना है। हमने रोलिंग को इस तरह के मूवमेंट दे दिए। जस्ट ऊपर शटर ओपन कर दीजिए। यहाँ पर आपका जो भी है आप नॉर्मली मिक्सर वगैरह जो भी यूज करना है कीजिए। ऊपर भी सेम दे दिया। ये सब कुछ कोडरा चैनल पे सॉफ्ट क्लोज डाल दिया तो ट्रे सॉफ्टली अंदर जाते हैं। ऊपर एक एक्स्ट्रा जगह मिली तो यहाँ पे एक शेल्फ डाल दिया, ताकि अगर आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक के ऐसे आइटम है जैसे टोस्टर वगैरह है जो आप कभी यूज करते हो और नीचे हमें निकाल के यूज करना पड़ता है, तो वो वाली चीजें हम ऊपर की तरफ डम कर सकते हैं। इसके सारे स्विच पॉइंट मतलब प्लग सारे अंदर है और बटन सारे हमने यहाँ पर दिए हैं, मतलब इजीली आप ऑपरेट कर सकते हैं। बिकॉज इसका जो शेप था कोई भी लेडीज को कंफर्टेबल नहीं रहेगा ऐसे अंदर जाके बटन को प्ले करना, इसलिए हमने कंफर्टेबल ये वाला जोन रखा कि हम सारे स्विच यहाँ देंगे, प्लग सारे अंदर दे देंगे। और ये रोलिंग को मैंने किया बंद। काफी अच्छा लग रहा है ना, मुझे भी बहुत पसंद आया। उसके बाद मैं ये वाला फ्लैट प्लेटफॉर्म आपको क्लियर करती हूँ। इंटेंशन बहुत क्लियर था, भले से हमारा किचन कितना भी लग्जरी बना लो, बट इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से हमें पानी से धोने की आदत है, हमें बर्तन गीले अंदर रखने की आदत है। तो इसलिए ये चीजों की वजह से क्लाइंट हमेशा हमसे ये चीज शेयर करते हैं कि उनका यूज किस तरह से है। यूज पे डिपेंड करता है कि आप मटेरियल कैसे लगाओगे। तो यहाँ पे हमने 304 का एसएस बास्केट दे दिया, जो सारी बास्केट्स इजीली रिमूवेबल है। आपको गीले बर्तन भी डालोगे तो नीचे पानी ड्रॉप हो जाता है, बट जंग नहीं लगेगा बिकॉज ये 304 का है। तो सारी बास्केट्स हमने इसी तरह से रिमूवेबल दे दी, ताकि इजीली आप निकाल के इन सारी चीजों को एक्सेस करें। तो 3 और 3 और बीच में 2 ऐसा हमने कॉम्बिनेशन सेट किया, बिकॉज मिडल में हमने कप्सों से थाली का प्लान किया है। उस हिसाब से ये सारी बास्केट प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज हो गई। अब जब हैंडल की बात करोगे तो देखो इसके ऊपर हमने दिया रोज गोल्ड हैंडल, बिकॉज ऑलरेडी हमारे प्रोफाइल भी रोज गोल्ड थे, बेज कलर। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन बैठता है ये बहुत अच्छा बैठता है, लुक वाइज बहुत अच्छा दिखता है। हमेशा डिसाइड करना है कि जो भी आप ऊपर प्रोफाइल चॉइस कर रहे हो नीचे कलर चॉइस कर रहे हो, तो इनका कहीं ना कहीं सिमिलर कॉम्बिनेशन मैच होना चाहिए, तो पूरे किचन का थीम एक जैसा दिखता है। तो ये जो मार्बल शीट का हमारा लैमिनेट था, इसके ऊपर ये पूरा फ्लूटेड लैमिनेट है, उसके ऊपर जो ग्रेन्स थे वो हल्के से रोज गोल्ड में थे। तो ये कॉम्बिनेशन, देन ऊपर प्रोफाइल का कॉम्बिनेशन, देन यहाँ पे लैमिनेट का कॉम्बिनेशन, तीनों कॉम्बिनेशन मैच होना चाहिए, तो पूरे किचन का थीम एक जैसा जाएगा। उसके बाद ये वाले पॉइंट की बात आ जाती है। यहाँ पे हमने एल में पूरा कैबिनेट कंप्लीट किया। यहाँ से हमने शटर्स एक्सेस किया ये कॉर्नर को, ये वाले कॉर्नर से आप पूरा अंदर का कॉर्नर यूज कर सकते हैं। और ऊपर हमने दे दी पूरी प्रोफाइल लाइट, सेम प्रोफाइल डोर्स और उसको प्रोफाइल के हैंडल। ये वाला पार्ट था, यहाँ पर हमने एक सिंगल डोर दे दिया और वहां पर ऊपर जस्ट मैम की रिक्वायरमेंट थी, उन्हें वहां पे प्रोफाइल नहीं चाहिए, वहां पे उनको बल्ब वाला ऑप्शन चाहिए था, तो वहां पे हमने बल्ब का ऑप्शन डाल दिया एंड देन शेल्फ दे दिया और जस्ट ये क्लोज शटर। अब यहाँ पे जो आपको पता है कि जैसे हम नमक, सोडा, अचार, ऑयल की बोतल, ये सारी चीजें ट्रॉली में नहीं रख सकते, उसके लिए हमने प्लान किया कि यहाँ पे हम एक छोटा सा ओपनिश बॉक्स क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे भी पॉइंट ये था कि इसके पीछे एक्चुअल में एक स्विच बोर्ड आ गया था, और वो स्विच बोर्ड अब ऐसा हो गया था कि हमने पूरा टाइल वर्क कर लिया था। देन उसके बाद क्लाइंट हमसे मिले थे, तो मैं भी थोड़ा सा कंसल्टिंग रह गया, तो हम काफी लेट मिले। अगर हम पहले मिलते तो और ज्यादा परफेक्शन आ जाता था, बट ये भी बहुत अच्छा परफेक्शन में काम हुआ है। तो ये वाला पॉइंट था जिसे हम प्लान कर रहे थे कि क्यों ना हम इसे पैक कर दे, अब इसकी जरूरत नहीं है। बट आने वाले फ्यूचर में हमने देखा कि यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट है जहाँ पे ऑलरेडी इंडक्शन चल रहा है, उसके बाद अगर हमको और जरूरत पड़ी तो कहीं पे भी प्लग पॉइंट नहीं है। इसलिए हमने प्लान किया कि ये वाला बॉक्स हम ऐसे ही रहने देंगे और जस्ट इसको हम अपने इस तरह से कंटेनर रख के जस्ट क्लोज करेंगे, जब जरूरत रहेगी तब हम हमारे हिसाब से इसको ऑपरेट करेंगे। उसके बाद नीचे प्रोफाइल दे दी। अगर आप पूरे सीलिंग की लाइट बंद भी रखोगे और जस्ट इतनी प्रोफाइल लाइट में आप रात के वक्त कुछ बनाओगे तो भी इतनी लाइट आपकी एक्टिविटी के लिए सफिशिएंट है। उसके बाद हमने सारी चीजों को देखोगे तो जिस हिसाब से प्लान किया, यहाँ पे टी शेप का पिलर है एक्चुअली, और उसी टी शेप के पिलर में हमने अपना पूरा एरिया को ब्लॉक कर दिया। तो हमने दोनों लॉक भी यहीं पे स्टॉप किए, दोनों कैबिनेट भी यहीं पे स्टॉप किए, और ये जो बॉक्स बनाने का इंटेंशन था इसको भी हमने यही स्टॉप किया। सबसे खास बात, हमें चाहिए थे बड़े मटेरियल स्टोर करने की जगह,
तो यहाँ पे हमने ले लिया एक स्टोरेज यूनिट बॉक्स। हाँ, स्टोरेज यूनिट बॉक्स का थीम भी हमारा बहुत क्लियर था, बिकॉज फ्रिज की जगह हमारी फिक्स थी, हम यहीं पे फ्रिज रखेंगे। उसके बाद हमने ये बॉक्स को यहाँ पे दे दिया, जो आपके हैवी कंटेनर रहते हैं वो हमने सब कुछ यहाँ पर प्लान करके डाल दिया। उसके बाद इसको भी सेम ऊपर ग्लास का शटर दे दिया और इसमें भी वही टिंटेड ग्लास डाली जो बाकी कैबिनेट्स के अंदर है, तो थीम सिमिलर मैच हो रही है। इनको जब डी हैंडल देने की बात थी तब भी क्लियर था कि जो भी हैंडल्स है, जो प्रोफाइल का कॉम्बिनेशन है, वही कॉम्बिनेशन हैंडल के अंदर जाएगा। नीचे भी सेम डम स्टोरेज के लिए, तो ये पूरा हो गया एक थीम के साथ मैच। देन उसके बाद यहाँ पे एक बेसिक वॉश बेसिंग था, तो यहाँ पर भी हमने सेम सिमिलर लैमिनेट लगा के इसका कॉम्बिनेशन और इसका पर्पस भी क्लियर किया। अब इस किचन में और छोटी छोटी क्या ऐसी चीजें जो बहुत क्रिएटिव, मैं भी बताती हूँ। अब वो छोटी छोटी सी चीजों को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। वॉश बेसिंग है, तो वॉश बेसिंग के नीचे सिर्फ शटर्स आएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकते। या तो आप अपना डस्टबिन रख सकते हो, जो भी ड्रेनेज का मटेरियल है वो आप रख सकते हो, लेकिन कोई भी हमारी ऐसी एक्टिविटी में वो यूज नहीं हो सकता। उसके बाद हमने यहाँ पे प्लान किया एक सिंगल शटर, जिसमें हम अपनी वेजिटेबल बास्केट रखेंगे। पहले हमने प्लान किया था विकर, लेकिन हमने प्लान किया कि नहीं, हम विकर नहीं डालेंगे, बिकॉज उन्हें हाइट रखना था। ये चीज जब इतना सब कुछ हाइट है तो ऑब्वियसली वो भी हाइट चाहिए था। तो यहाँ पे हमने सिर्फ एसएस की जाली लगा दी वेंटिलेशन के लिए, तो यहाँ पे हमारा वेजिटेबल सेक्शन हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे हमने दे दिया जस्ट हैवी मटेरियल के लिए जस्ट शटर 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 शटर, जहाँ पे आपके राइस है, आटा है, ऑयल के बड़े कैन है, वो यहाँ पे रखे। उसके बाद ये हमारा एक पार्ट है जो कि एल शेप में आता है। यहाँ पे ये एल कॉर्नर ऐसा जा रहा है, तो एल कॉर्नर का पर्पस हमारा बहुत क्लियर था। एल में हमने दिया है मैजिक कॉर्नर। मैजिक कॉर्नर हमारा 2x2 का है, ये इस तरह से। तो जो भी आपकी चीजें हैं ये भी बाहर आएगा इजीली। अगर आपको कुछ निकालना है तो ये भी बाहर आएगा। देन इसको भी क्लोज कीजिए, इसको भी क्लोज कीजिए और इसको अंदर की तरफ आप स्लाइड कर दीजिए। ये वाले जगह में आप और भी कुछ यूज कर सकते हो जो कि आपके यूज में आएगा, काफी कंफर्टेबल। मैजिक कॉर्नर का वेट कैपेसिटी रहता है डिपेंड ऑन कि आप कौन सा ब्रांड ले रहे हो। तो ब्रांड पे डिपेंड करता है कि 15 किलो का वेट कैपेसिटी है, 10 किलो का है, लेकिन कम से कम शुरुआत जो होती है वो 8 से 10 किलो से शुरू होती है। देन डिपेंड कि आप कितने उसको कैरियर का ले रहे हो, कितने उसको एंगल में ले रहे हो और किस हिसाब से उसको लगाओगे, तो उस हिसाब से भी उसकी जो एक्टिविटी है वो काफी सॉफ्टली हो जाती है, उसका जो वेट कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाता है। ये सारी चीजों में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। जितना भी एसएस था वो 304 स्टेनलेस स्टील जो है वो 304 का है, मतलब समझ लो कि 24 कैरेट का गोल्ड, जिसके हम देते हैं आपको लाइफ टाइम वारंटी। दूसरी बात कि जितना भी प्लाईवुड यूज हुआ है वो BWP बॉइलिंग वाटर प्रूफ, जिसकी हम आपको देते हैं लाइफ टाइम वारंटी। और अगली बात कि जितने भी चैनल यूज हुए हैं यहाँ पे, रोलिंग यूनिट को छोड़ के हिंजेस और चैनल सारे हैटिज ब्रांड के यूज हुए हैं नॉर्मल क्लोज के साथ। और रही बात रोलिंग यूनिट की, तो रोलिंग यूनिट जिस ब्रांड का है वो एक्सलेंसा ब्रांड का है, और उसमें जो चैनल हमने सॉफ्ट क्लोज ट्रे पे डाले हैं वो कोड्रा चैनल का है। अब जितने भी हैंडल्स आप देख रहे हो ये तो काफी अच्छे हैं, हमारे सब थीम के साथ मैच है। प्रोफाइल डोर को भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, प्रोफाइल लाइट को भी क्लियर कर दिया, टिंटेड ग्लास को भी क्लियर कर दिया। अब मुझे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताना कि इस पूरे किचन में आपको कौन सा वाला पार्ट अच्छा लगा, कलर कौन सा अच्छा लगा। जो भी आपको अच्छा लगा वो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। अगला वीडियो आप मेरा किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कितने दिन में डिलीवर हुआ। ये पूरा किचन हमने विद इन पूरा मैन्युफैक्चरिंग पकड़ के 15 दिन के अंदर डिलीवर किया, बिकॉज यहाँ से जाना, मेजरमेंट लेकर फाइनल मेजरमेंट हुआ, पूरा मैन्युफैक्चरिंग में कंप्लीट किया गया, और उसके बाद पूरा कंप्लीट होने के बाद ये यहाँ पर जस्ट 2 डेज में असेंबलिंग हो गया। फिर ऊपर का ये सारा मैनुअल वर्क पकड़ कर भी कि यहाँ पर आना, फिर इसको लैमिनेट प्रोसेस करना, क्योंकि हम बॉक्स तो नहीं बना रहे थे, हम सिर्फ शटर, लेकिन शटर के नीचे का जो मेन फिनिशिंग था बॉक्स के नीचे का वो पूरा हमने यहीं पर किया है। तो ये सारी प्रोसेस, तो अगर आप हमसे इतने फास्ट और स्पीड में अपना काम करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, मेरे इस चैनल पे बने रहिए, बिकॉज ये जिस घर में काम हुआ है उस क्लाइंट का मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, ताकि अगर आप भी किसी कंपनी के साथ जुड़ने से पहले बहुत सारे मन में डाउट्स होते हैं जो क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो वो ऐसे वीडियो के साथ आपकी बहुत सारी हेल्प हो सकती है कि एक्चुअल में ट्रस्ट किस हिसाब से करना चाहिए, किस तरह से कंपेयर करना चाहिए, और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस आपके साथ मैं शेयर करूँगी। ये हो गया डिलीवरी की बात, मटेरियल की बात। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कितने कॉस्ट में गया है। पूरा किचन लगभग 5.5 लाख का गया है। ये डिपेंड करता है कि आपकी साइज कितनी है, आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, आप मटेरियल कौन सा लेने वाले हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप इसमें कितना ज्यादा कस्टमाइजेशन करने वाले हो। हर चीज प्लस माइनस में जाती है, जैसे जैसे आपकी साइजेस और रिक्वायरमेंट रहेगी उस हिसाब से अमाउंट भी प्लस माइनस जाती है।
तो अगर आप अपने घर के लिए अपना कोड जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जस्ट एक बेसिक सी फ्री कंसल्टिंग ले सकते हैं, या अगर आप लाइव आकर सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं तो डोंबिवली में हमारा शोरूम है जिसका एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, आप वहां पर आके विजिट करके वो सारी चीज़ों को भी क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद करी कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।